अल्लाह से, भगवान से दुआ करूँगा कि ये वर्ष सबके लिए अच्छा हो, खुशियाँ लाए, तरक्की लाए, देश कामयाब रहे, देश का विकास आसमान पे जाए। 2023 कोरोना के बाद में जो दूसरा तीसरा साल आया है उसमें लोग अब कोरोना से उभर रहे हैं, पर दुर्भाग्य की बात है फिर से कहीं इलाकों में, कुछ राज्यों में कोरोना के बारे में फिर खबरें आने लगी हैं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल जिस लेवल पे मैंने जिस स्तर पे किया, जिस तरह से मुझे आवाम का अप्रिसिएशन मिला, जिस तरह से मीडिया का जो है मुझे प्रोत्साहन मिला, वो काबिल सताइश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राकेश चंद्र। आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। पिछले साल के अपेक्षा लोग नए साल का जश्न में डूबे हुए हैं और अभी तक जो है उनकी खुमारी उतरी नहीं है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो जहां पर एक तरफ हमने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण देखा, तो वहीं पर पिछले दिनों जो कि हमने संसद में 146 सांसदों का निलंबन भी देखा और उसके साथ साथ हमने महंगाई के ऊपर भी लोगों की जेबें कटती देखी। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट। और आज उसके ऊपर अगर चर्चा करें तो शायद चर्चा का स्रोत जो बढ़ जाएगा, चर्चा काफी समय तक चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये हम आगे न करते हुए हम आते हैं सीधा नए साल के मुबारकबाद पर। दोस्तों, जिन लोगों ने समाचार यात्रा को सराहा, शुभचिंतक, हमारे लाइक और शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, उन सभी का जो है कि मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस नए साल में हम कुछ अपने दोस्तों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं विजय सिंह ठाकुर को। ये समाज सेवा क्षेत्र में इनका एक मुकाम है, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पर सदिच्छा मित्र मंडल है, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। आइए हम जानते हैं कि ये नए साल के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, पिछला साल उनका कैसा रहा, इसके बारे में जानते हैं। ठाकुर साहब, आपका जो है कि मतलब समाचार यात्रा में स्वागत है। नए साल के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं, जैसे 146 सांसदों का निलंबन हो, उसके साथ साथ कुछ अच्छे कार्य हमने अपने एरोस्पेस को लेके किए हैं, उसके लिए भी सारे साइंटिस्ट को बधाई देता हूं। 2023 कोरोना के बाद में जो दूसरा तीसरा साल आया है उसमें लोग अब कोरोना से उभर रहे हैं, पर दुर्भाग्य की बात है फिर से कहीं इलाकों में, कुछ राज्यों में कोरोना के बारे में फिर खबरें आने लगी हैं। तो नए साल में सबको शुभ कामना के साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचाव रखें, कोरोना के नियमों का ज़रूर पालन करें, ताकि आने वाला समय आपको संकट ना सुख दे, संकट ना दे। यही शुभकामना देता हूँ। थैंक यू। किस तरीके से आपका अहमद भाई कांग्रेस का अध्यक्ष है, किस तरीके 2023 गुजरा, क्या मिला और 2000 आने वाली 24 में क्या उम्मीदें हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद खान। 2023 का वर्ष जा चुका, नव वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं सभी शहरियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा दूंगा, नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। 2023 जो वर्ष गुजरा है और जो सरकार चल रही है, जो हालात रहे हैं, लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बेरोजगारी से, महंगाई से, अशिक्षा से और न जाने कैसे कैसे हालात से। मैं अल्लाह से, भगवान से दुआ करूंगा कि ये वर्ष सबके लिए अच्छा हो, खुशियाँ लाए, तरक्की लाए, देश कामयाब रहे, देश का विकास आसमान पे जाए। 2024 में क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके पास सब प्रशासन, शासन है, अनुशासन है, ये लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। परमेश्वर को ऐसे हालात बनाए, अल्लाह ऐसे हालात बनाए
के लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों को फ़ायदा मिले, हम लोग विकास की तरफ बढ़े, तरक्की करें। ऐसा लग रहा है कि जब तक ये पनौती हम लोगों पे से नहीं हटेगी, कामयाबी हम लोगों से दूर है। जो 2023 का वर्ष गुजरा है, हम लोगों ने एक भयानक त्रासदी मणिपुर की देखी है। अगर हम पीछे जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, तो उसको जिस पैमाने पे वहाँ लोगों के साथ शोषण हुआ, सताए गए, वहाँ पे जो नरसंहार हुआ, और ये एक बहुत बुरा स्वप्न था, बहुत बुरा हमारा सपना था। अब भगवान न करे आगे ऐसा कोई माहौल बन सके। हर वर्ष जैसे एक नई मार महंगाई की हम लोग खाते चले आए, इस वर्ष ने भी उतना ही तकलीफ दिया, उतनी ही महंगाई को लोगों ने झेला। लोगों ने क्या झेला, गृहिणियों ने से ज़्यादा झेला। घर चलाना इनके लिए बहुत ही दुर्लभ हुआ। गैस के भाव आसमान पे थे, साग सब्जी के भाव बढ़ गए, शक्कर का भाव बढ़ा, आटे का भाव बढ़ा। औरतों में तो सबसे ज़्यादा बेचैनी तकलीफ थी। इतना लोगों ने इन्होंने कोसा होगा, जिनकी जो जिम्मेदार है, जिनको भाव का नियंत्रण करना था, जो हर क्षेत्र में फेल हो गए। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों का एक तबका, साइंटिस्ट लोगों का ऐसा था, जिन्होंने अपने एक प्रयास से, मेहनत से, अपनी लगन से 3 को कामयाब बनाने में लोगों ने दिन रात एक करके देश का नाम रोशन कर दिया। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो संसदीय सत्र में एक नया इतिहास सामने बन के आया है, जहां 146 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष के संसद में बलात्कारी और डाकू, खूनी प्रवृत्ति के लोग जो कायम रहे, बैठे रहे, जिन पे कैसे बहुत ही शर्मनाक इल्ज़ाम लगते रहे। देश की बेटियों ने जो इंटरनेशनल लेवल पे देश को नाम कराया, उनके साथ ऊंची हरकत की, और वो भी सांसद शामिल रहे। लेकिन जो संघर्ष करने वाले विपक्ष के सांसद थे, उनको निलंबित करके एक बहुत ही क्रूराना हरकत की गई। हम लोग इसके गवाह बने 2023 में। इसी के साथ एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी संसद में। विधूड़ी जो बीजेपी के सांसद रहे, इन्होंने भाषाओं की गरिमा सभी लांघ दी। दानिश अली संसद के साथ जो बदतमीजी की, जो भाषा का इस्तेमाल किया, इनका चरित्र झलकता है उसमें, और संसद की गरिमा को इन्होंने तार तार कर दिया। देखिए, लहरों को डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी रात दिन मेहनत कर रही है। हमारे नेता राहुल जी, हमारी नेता प्रियंका जी, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री खड़गे जी, हमारे हर एक सेल, हम जितने कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत किए। 2023 में उन्होंने मेहनत की, 2024 में तो और जोर शोर से और एक नए रंग में उतरेंगे हम। हमारा प्रयास रहेगा कि देश से सारी गंदगी साफ की जाए, पनौती साफ की जाए, इस सरकार को इसकी औकात दिखाई जाए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग आने वाले लोकसभा, आने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करें, देश को उन्नति, तरक्की, विकास की तरफ लेके जाए। मैं समाचार यात्रा का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और मैं आप सबको इस नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। अल्लाह करे हर कोई तरक्की करे, फ़ायदे में रहे, मोहब्बत बढ़े, नफ़रत की दुकान खलास हो जाए, एक दूसरे से मोहब्बत करें और देश को तरक्की की ओर अग्रसर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट हिमालय चंद्रा आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माशाल्लाह 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 2023 मेरे लिए बहुत बेहतरीन साल था। इस साल मैंने जो है सड़कों पर उतरकर, मास में जाकर लोगों के लिए जो है प्रोटेस्ट किया, धरना आंदोलन किया। मैंने बहुत सारी आवाज़ें उठाई। मैं बहुत दिन से तो एक्टिव हूँ, लेकिन ये साल जिस लेवल पे मैंने जिस स्तर पे किया, जिस तरह से मुझे आवाम का अप्रिसिएशन मिला, जिस तरह से मीडिया का जो है मुझे प्रोत्साहन मिला,
वो काबिल सताइश है। और मैं लोगों को 2024 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और मेरी तरफ से लोगों को, सारे जनगण जनमान्य को, लोगों को मेरी तरफ से 2024 की हार्दिक शुभेच्छा है। और मैं ये चाहूँगा कि ये साल और ज़्यादा आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों और आवाम के लिए काम कर सकूँ। एक बेहतर से बेहतर जो है मैं अवामी नुमाइंदा बनकर उभरूँ और लोगों के लिए आवाज़ उठा सकूँ, लोगों के लिए काम कर सकूँ, उनके लिए मैं खड़ा रहूँ। जितना कोशिश हो सके मैं उनके लिए जितनी मदद कर सकूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। समाचार यात्रा की मैं जो है कम्युनिकेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे साथियों का, जो राकेश चंद्रा जी हैं, उनका, फरीद खान साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने मेरे कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। मैंने जो भी प्रोटेस्ट किया, धरना आंदोलन किया, आवाम के लिए आवाज उठाई, इन्होंने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे जो कार्य को आवाम के सामने लाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनकी लोगों की जितनी तारीफ करूँ कम है। और ये मुझे भरोसा है कि आने वाले साल में भी ये लोग मेरे साथ रहेंगे और मेरे कार्य को भरपूर साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। और हम चलते हैं थोड़ा महंगाई की तरफ। महंगाई की अगर हम बात करें, सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। तो महंगाई तो जो है कि मतलब पिछले साल जो महंगाई रही है उसका दर जो है कि मतलब काफ़ी ऊंचा रहा है, लोगों की जेबें कटी है। और उसी के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो महंगाई एक अलग परिदृश्य में है। दूसरी तरफ जो है कि सुलगता मणिपुर रहा है, जहाँ पर जो है कि जिसकी आवाज़ को आज तक हमारे कानों में गूंजती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आधी आबादी के इर्द गिर्द घूमती है। आधी आबादी को जहाँ पर सिलेंडर के भाव बढ़े हुए उन्हें मिले, तो वहीं पर जो है उन्हें नया साल में क्या सौगातें सरकार देगी, ये सोचने का विषय है। तो जिन लोगों को हमने पहले स्पेस दिया था, आज हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं। आने वाले साल में हम सभी का अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ आपका नव वर्ष मंगलमय और शुभकारी हो। और इसी के साथ आप इस समाचार यात्रा को जिस तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे हैं, और आगे भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे न्यूज चैनल पर सबसे पहले मतलब रहें। देखते रहिए समाचार यात्रा। शुक्रिया 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 शुक्रिया।